तो आज मैं बनाऊंगी काजू की सब्ज़ी, जो बनाने में बहुत ज़्यादा सिंपल है। बिना क्रीम के हम इसे बनाएंगे और खाने में उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट। साथ में बनाएंगे गरम गरम पूरियाँ। पालक की पूरी मैंने यहाँ बनाई है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें 2 चम्मच के करीब देसी घी डाला है। आधा कप काजू को हमने भूना है, तो हल्का कलर आने तक हमें काजू भून लेने हैं। लो फ्लेम कीजिएगा, उस पर ही हमें काजू को भूनना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए काजू में कलर आ गया है, मैं इन्हें निकाल लूँगी और उसके बाद उसी बर्तन में मैं डालूँगी ऑयल। अब यहाँ मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डाला है, यानी कि 1 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ ऑयल ऐड किया है। साथ में डाल दिया है जीरा, तेज़पत्ता, काली मिर्च और 1 चम्मच के करीब मैंने डाला है लहसुन। लहसुन को मैंने यहाँ कूट के लिया है। और अब बारी आती है यहाँ टमाटर डालने की। तो मैंने 4 से 5 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के और कट करके ऐड किया है। अब डाली है हरी मिर्च की चटनी। मैंने यहाँ लहसुन, हरी मिर्च और धनिया को पीस के रखा हुआ था, तो इस चटनी को हम यहाँ ऐड कर देंगे। और मिक्स करने के बाद यहाँ कुछ और मसाले जाएंगे। इसमें 1/4 चम्मच के करीब हल्दी, 1 टीस्पून सूखा धनिया मतलब कि पाउडर धनिया, स्वाद अनुसार नमक और आधा चम्मच के करीब मैंने लाल मिर्च ऐड किया है। तो अब इसे टमाटर के सॉफ्ट होने तक पकाना है। अभी मैं इसे ढक दूंगी ताकि ये जल्दी से पक जाए। गैस की फ्लेम आप मीडियम रख सकते हैं और इसे अच्छे से पका लेंगे। और जब हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं तो इसे ठंडा होने के बाद पीस लेना है। अब उसी कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच के करीब देसी घी लिया है और जीरा ऐड किया है। अब टमाटर और काजू वाले पेस्ट को हम यहाँ डाल के अच्छे से भूनेंगे। जब तक भूनेंगे जब तक कि ऑयल इससे सेपरेट नहीं हो जाता और इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो अच्छे से इसे भूनना है, बीच बीच में आप चलाते रहें, ढक के पकाइएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है, ऑयल भी अलग हो गया है। जब ग्रेवी अच्छे से पकती है तो सब्जी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। और बस यहाँ पर मैं काजू डाल दूँगी जो हमने भुने हुए हैं, और साथ में थोड़ी सी क्वांटिटी में मैं यहाँ किशमिश भी डालने वाली हूँ। किशमिश से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, तो आप ज़रूर डालिए अगर आपके पास है तो। साथ में डाल देंगे मटर। अगर आपके पास फ्रेश मटर हैं तो यहाँ पर ऐसे ही डाल दीजिए, और जैसे कि कुछ दिन पुरानी मटर हो जाती हैं तो वो थोड़ी टाइट होती हैं, तो आप उबाल लीजिएगा। एक उबाल लाने के बाद में आप यहाँ ऐड कीजिए। साथ में मैंने डाला है गर्म पानी, तो 2 गिलास पानी का यूज़ मैंने यहाँ किया है। अब मैं इसे लो फ्लेम पर ढक के पकाऊंगी जब तक कि ये मटर अच्छे से कुक नहीं हो जाती हैं। तो पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना आपको कंसिस्टेंसी अच्छी लगती हो उस हिसाब से डालिए। अब यहाँ मैंने कुछ मसाले डाले हैं, थोड़ी सी मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डालिए, यहाँ थोड़ा सा कम था तो मैंने और डाल दिया है यहाँ पे। साथ में 1 चम्मच के करीब मैंने चाट मसाला ऐड किया है और बिल्कुल थोड़ी सी मैंने हींग डाल के अच्छे से मिक्स किया है, और सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। अब बनाएंगे पालक वाली पूरी, तो उसके लिए हम डो बना लेते हैं। 2 से 3 कप मैंने आटा लिया है, आधा कप सूजी डाल दी है, नमक स्वाद अनुसार डाल दिया है, और 2 टेबलस्पून के करीब मैंने देसी घी डाल के यहाँ अच्छे से मिक्स किया है। और जो पालक के प्योरे हमने बना के रखी है इसे हम डाल देंगे। पालक को अच्छे से धोने के बाद पीस लेना है, तो पालक की प्योरी बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ 1 कप पालक की प्योरी मैंने ली है, यहाँ डाल दिया है। अब जितना भी ज़रूरत लगे उस हिसाब से पानी का यूज़ कर लेना है और एक टाइट डो बना लेना है। जैसे पूरियों के लिए होता है उस टाइप का हमें डो चाहिए। यहाँ पे ज़्यादा सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई है। यहाँ थोड़ा सा नींबू निचोड़ के सब्ज़ी को हम सर्व करेंगे। और गर्मा गर्म पूरियाँ भी बन के तैयार हो गई हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपको ये कॉम्बिनेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और जब भी आप बनाएं ये भी बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।